जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है जाने कितनी। इस डर से मैं कमीज कभी झाड़ता नहीं। सुनिए, इस डर से मैं कमीज कभी झाड़ता नहीं, कब जाने आस्तीन से अहबाब गिर पड़े। खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। जनाबे राजेश रेड्डी प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बतों के लिए, और शुक्रगुजार हूँ भावना जी का। गमक की बल्कि शुरुआत से ही वो चाहती रही कि मैं हाज़िर हूँ, लेकिन मैं किन्हीं वजहों से कहीं और रहा, किसी और शहर में रहा, मैं नहीं आ पाया। लेकिन आज जो मैंने आकर देखा और सुना, स्टेज पे तो जो नौजवान शोरा ने और सीनियर अपने साथियों ने जो पढ़ा तो पढ़ाई, लेकिन जिस ढंग से आपने सुना, मतलब ऐसी महफिल मैंने तालियां बजाइए। मैं इतने वर्षों से स्टेज पर हूँ, दुनिया के कई स्टेज पर गया हूँ, पढ़ा है, प्यार मिला है, मोहब्बत मिली है। यूनिवर्सिटीज़ में भी गया हूँ जहाँ सुनने वाले नौजवान होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम मैंने देखा कि जो नौजवानों के लिए और नौजवानों द्वारा ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और अच्छी बात ये कि इन पोइट्स के साथ साथ हर बार 2 नए पोइट्स जिनको पहला मौका मिलता है। क्या बात, तो ये पहली बार हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ। इसके लिए भावना जी को, गमक को, शान हिंदी को बहुत बहुत मुबारक। हर तरह के, हर रंग की शेर सुने। मैं वो ज़िंदगी, वो दुनिया, वो समाज जिसमें हम सांस ले रहे हैं, उसी को आपके सामने शेयर करता हूँ। आप ही की बात है, मेरे शायद सिर्फ लफ्ज़ होते हैं। एक सुबह का सिलसिला, एक ताज़ा गज़ल सुनाऊंगा, तरन्नुम से भी पेश करूंगा, और एक बात मैं कहना चाहूँगा बाद में। पहले ये शेर देखें। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन, सबका सच है ये, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। शुक्रिया मोहब्बत, ऐसे ही सुने प्यार से। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। मेरी जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा
मुझे ऐसा लग रहा है मैं इनका लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता, मेरी जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और एक शेर, आज़ादी कितने बरस बाद, मैं चाहता हूँ ये शेर पुराना पड़ जाए, लेकिन मैं देखता हूँ हिंदुस्तान के अलग अलग गाँव में भी और जो हालात हैं, ये शेर देखें। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं। क्या कैफियत है सर, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। शुक्रिया। और एक और मतलब और एक पुराना है, लेकिन ये पुराना नहीं होता। हम अखबारों में अक्सर पढ़ते हैं इतने मरे इतने घायल, वो जंग हो, वो फेक एनकाउंटर हो, कोई हादसा हो, हम संख्या पर ही रह जाते हैं, उनके पीछे क्या सच हम नहीं देख पाते। ये शेर, यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, घर में कोई एक जाता है। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक बिल्कुल अलग सा शेर देखे मुकेश भाई, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, आरिफ साहब, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। और ह्यूमन साइकोलॉजी और खासतौर से हिंदुस्तानियों का सच, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। शुक्रिया। और एक शेर, बहुत ज़रूरी शेर, जिसे मुझे और जगह बहुत प्यार मिला, और ये दिल्ली में ये शेर शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले एक मतला, रह के भी सबके सामने हाजिर नहीं हूं मैं, रह के भी सबके सामने हाजिर नहीं हूं मैं, दरअसल मैं वो हूं जो बज़ाहिर नहीं हूं मैं। शुक्रिया। रह के भी सबके सामने हाजिर नहीं हूं मैं, दरअसल मैं वो हूँ जो बज़ाहिर नहीं हूँ मैं। और ये शेर देखें, खास तौर से बहुत, ये शेर देखें तो राज भाई खास देखें, रह के भी सबके सामने हाजिर नहीं हूँ मैं, दरअसल मैं वो हूँ जो बज़ाहिर नहीं हूँ मैं। ये और बात है कि जुदा है मेरी नमाज, ये और बात है कि जुदा है मेरी नमाज, अल्लाह जानता है कि काफिर नहीं है।
बहुत जिंदाबाद एक जोरदार तालियों से नवाज दीजिए। हालांकि तालियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन और ये और बात है कि जुदा है मेरी नमाज, अल्लाह जानता है कि काफिर नहीं हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं थोड़ा ये जिनकी वजह से शेयर हो रहा है, मैं ये क्यों हो रहा है सब, शेर देखें। नई लाशें बिछाने के लिए ही, नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये शेर देखें। इलेक्शन दर इलेक्शन हम देखते रहे, सुनते रहे, उम्मीदें लगाते रहे। और ये शेर देखें। वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, हमसे हमारी रात के जुगनू भी ले गया। वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, हमसे हमारी रात के जुगनू भी ले गया। और इस सिलसिले का आखिरी शेर है ये। एक अलग सी तस्वीर है, पता नहीं क्या बन गई, कैसे बन गई, देखें आप लोग। देर तक हंसते रहे आलम पना, देर तक हंसते रहे आलम पना, देर तक हंसते रहे आलम पना, डर के मारे मस्खरे रोने लगे। डर के मारे मस्खरे रोने लगे। देर तक हंसते रहे आलम पना, डर के मारे मस्खरे रोने लगे। देर तक हंसते रहे आलम पना, डर के मारे मस्खरे रोने लगे। शुक्रिया। और एक अलग तरह का शेर, ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे यूक्रेन हो, या फिर बांग्लादेश भी हो, कहीं पे भी हो, ये एक दुख मैं अपने ढंग से व्यक्त कर रहा हूँ, इज़हार कर रहा हूँ उसका। ये क्या जाने अभी कितना लहू और बहेगा, क्या जाने अभी कितना लहू और बहेगा, कातिल ने उतारे नहीं दस्ताने अभी तक, कातिल ने उतारे नहीं दस्ताने अभी तक, क्या जाने अभी कितना लहू और बहेगा, कातिल ने उतारे नहीं दस्ताने अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रंग बदल रहा हूँ। ये थोड़ा लाइट मूड पे आ जाए। ये दोस्तों का मजमा है, स्टेज पे भी दोस्त हैं, सामने भी दोस्त हैं। और ये शेर देखें भावना जी। अहबाब, दोस्त, अपने लोग, एकदम रंग बदल रहा हूं ताकि और भी शेर आगे पहुंचे। इस डर से मैं कमीज कभी झाड़ता नहीं, सुनिए, इस डर से मैं कमीज कभी झाड़ता नहीं, कब जाने आस्तीन से अहबाब गिर पड़े। शुक्रिया। इस डर से मैं कमीज कभी झाड़ता नहीं, कब जाने आस्तीन से अहबाब गिर पड़े।
शुक्रिया। और शुक्रिया। इसी सिलसिले का एक शेर, नाजुक शेर, इस मूड का नहीं है, ज़रा नाजुक है, उसको प्यार से सुने। जब जागे तो एहतियात से पलकों को खोलिए। शुक्रिया दादा। जागे तो एहतियात से पलकों को खोलिए, ऐसा ना हो कि आंखों से कुछ खाक गिर पड़े। शुक्रिया। जागे तो एहतियात से पलकों को खोलिए, ऐसा ना हो कि आंखों से कुछ खाक गिर पड़े। और फिर एक हल्का लाइट मूड का शेर, ये देखें कि ये भावना जी आपके लिए कहीं इनको जिंदाबाद होना चाहिए जो ये काम कर रही है उसके लिए। फूल के होठों से खुशबू के मानी सुनकर, फूल के होठों से खुशबू के मानी सुनकर अपना शेर अच्छा लगा तेरी जुबानी सुनकर। क्या कहने से, फूल के होठों से खुशबू के मानी सुनकर अपना शेर अच्छा लगा तेरी जुबानी सुनकर। और ये शेर देखें कि वो छत पे आए तो मेहताब देखता ही रहा। वो छत पे आए तो मेहताब देखता ही रहा। वो छत पे आए थे मेहताब देखने के लिए। वो छत पे आए तो मेहताब देखता ही रहा। वो छत पे आए थे मेहताब देखने के लिए। शुक्रिया। और दोस्तों के नाम दो शेर कर रहा हूँ, हल्के से थोड़ा मूड कर रहा हूँ, फिर शेर बदलूंगा। शराफत ने मुझको कहीं का ना छोड़ा। शराफत ने मुझको कहीं का ना छोड़ा। मुकेश भाई, शराफत ने मुझको कहीं का ना छोड़ा। रकीब अपने खत मुझसे लिखवा रहे हैं। शराफत ने मुझको कहीं का ना छोड़ा। रकीब अपने खत मुझसे लिखवा रहे हैं। और एक ये शेर देखें, एक सिचुएशन है हर एक की ज़िंदगी में आती है, मैंने पकड़ने की कोशिश की और शायद शेर बन गया। देखें जी सर, आप ये अंदाज़ा लगाएं, अगर 3 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, 3 लोग, उनमें से, और वो दुनिया भर की बातें हो रही हैं, ये हो रहा है दुनिया में, क्या हो गया वहाँ, क्या हो गया, ये कि सब हो गया, 3 लोग बात कर रहे हैं और 3 में से एक उठ के चला गया, तो बाकी तो किसके बारे में बात करेंगे? तो बस ये शेर मैंने पकड़ने की कोशिश की है कि मेरे बारे में बातें चल रही थी। मेरे बारे में बातें चल रही थी और हम समझते हैं कि वो चला गया, है ना, वो मैं तीसरा आदमी। मेरे बारे में बातें चल रही थी, मुझे कहना पड़ा मैं भी यही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बारे में बातें चल रही थी, मुझे कहना पड़ा मैं भी यही हूँ। शुक्रिया। और अब एक शेर देखें, गम छुपाना कोई मजाक नहीं। गम छुपाना कोई मजाक नहीं। गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है। शुक्रिया। गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है। शुक्रिया। और ये शेर देखें कि हमको भी तेज लगती थी
रफ्तार वक्त की। हमको भी तेज लगती थी रफ्तार वक्त की, लेकिन ये इंतजार से पहले की बात है। बहुत अच्छा शेर है भाई, जोरदार तालियां बजा दीजिए। सर जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। हमको भी तेज लगती थी रफ्तार वक्त की, लेकिन ये इंतजार से पहले की बात है। और ये शेर देखें, मैं तो यूं भी उदास रहता हूं, मैं तो यूं भी उदास रहता हूं, क्या जरूरत थी याद आने की। सर जज्बात के साथ खेल रहे हैं। मैं तो यूं भी उदास रहता हूँ, क्या जरूरत थी याद आने की, क्या जरूरत थी याद आने की। आम बोलचाल में इस तरह से शेर कहे जाते हैं। और ये शेर देखें, जोरदार तालियां बजा दीजिए। गजल से पहले एक और छोटी बहर का शेर सुन लें। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। शुक्रिया। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। शुक्रिया। और एक ताज़ा गज़ल मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद तर्जुम से पेश करूँगा। वो जो चुप चुप से रहा करते हैं, वो जो चुप चुप से रहा करते हैं, खुलते खुलते ही। शुक्रिया। वो जो चुप चुप से रहा करते हैं, खुलते खुलते ही खुला करते हैं। बात करते हैं वो जब आंखों से, ये सुनिए प्यार से। बात करते हैं वो जब आंखों से, हम भी आंखों से सुना करते हैं। क्या कहने शुक्रिया। बात करते हैं वो जब आंखों से, हम भी आंखों से सुना करते हैं। देख के उनका तबस्सुम ये खुला, देख के उनका तबस्सुम ये खुला, देख के उनका तबस्सुम ये खुला, फूल ऐसे भी खिला करते हैं। शुक्रिया। फूल ऐसे भी खिला करते हैं। देख के उनका तबस्सुम ये खुला, फूल ऐसे भी खिला करते हैं। हमसे मिलने से जो करते हैं गुरेज, हमसे मिलने से जो करते हैं गुरेज, जाने किस किस से मिला करते हैं। हमसे मिलने से, शुक्रिया, हमसे मिलने से जो करते हैं गुरेज, जाने किस किस से मिला करते हैं। और एक संजीदा शेर, तंग आ जाते हैं जब होने से, तंग आ जाते हैं जब होने से, हम न होने में रहा करते हैं। तंग आ जाते हैं जब होने से, शुक्रिया, हम न होने में रहा करते हैं। और ये शेर चाराघर पे आपने कई शेर सुनेंगे, और ये गालिब का मैंने अपने ढंग से उनको, उनके शेर का, उनके थॉट का अपने ढंग से इस्तेमाल किया। देखें, कोई सीखे मेरे चाराघर से, वो जो चुप चुप से रहा करते हैं, खुलते खुलते ही खुला करते हैं। बात करते हैं वो जब आंखों से, हम भी आंखों से सुना करते हैं। कोई सीखे मेरे चाराघर से, दर्द को कैसे दवा करते हैं। कोई सीखे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। और अब मैं तन्नुम से एक गज़ल, जगजीत सिंह साहब ने मेरी कई गज़लें गाई, लेकिन ये उनके एल्बम की आखिरी एल्बम की गज़ल है जो रिकॉर्ड हुई
और उनके रिलीज़ होने से पहले ही जगजीत जी नहीं रहे, तो मैं उनकी याद में गज़ल पेश कर रहा हूँ और आपको पसंद आएगी। देखें, पुरानी गज़ल है। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। शुक्रिया। जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। जितनी बटनी थी बट चुकी ज़मीन, जितनी बटनी थी बट चुकी ज़मीन, अब तो बस आसमान बाकी। जितनी बटनी थी बट चुकी ये ज़मीन, अब तो बस आसमान बाकी है। जाने कितनी उड़ान। और इसी सिलसिले का शेर देखें, टीवी पर आप रोज़ दुनिया देख रहे हैं, और ये शेर, जाने कितनी उड़ान बाकी है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है। दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है। जिंदाबाद। बहुत मुश्किल मोहब्बत। अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है। जाने कितनी उड़ान। और जिंदगी का सिलसिला देखें, सबके साथ है। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। बहुत शुक्रिया। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। जाने कितनी उड़ान। और ग़ज़ल का आखिरी शेर, ख़ास शेर, वैसे तो यार अहद का सच है, लेकिन इस अहद का कुछ ज़्यादा सच है। ये शेर देखें, जाने कितनी उड़ान बाकी है, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में ज़बान जाती है। सर जिंदा था। जाने कितनी उड़ान, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके
जिनके मुंह में जुबान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में वो गज़ल जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया, पहचान दी, जी मैं वही गज़ल पेश कर रहा हूँ। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और खास शेर, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। और ये शेर आज के इंसान के नाम। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका। आज का इंसान, न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है, खिलौना है। क्या बात है। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है, खिलौना है। और गज़ल का आखिरी शेर, सच्चा शेर, अमीर हो गरीब हो, दुनिया का कहीं का भी इंसान हो, एक न एक पल उसकी ज़िंदगी में ज़रूर आता है कि वो कहता है बहुत हो गया, ऊपर बुला ले। अरबपतियों खरबपतियों को भी खुदकुशी करते हमने सुना है, पढ़ा है। तो ज़िंदगी हर इंसान को उस मोड़ पे लाती है, लेकिन जब वो दुआ तो मांगता है कि वो वापस बुला ले, लेकिन जब वो पल आता है तो क्या उसका रद्द अमल होता है। शेर देखें, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और
क्या कहने जिंदाबाद।